दुबे जी, श्री मनोज दुबे रेड एंड व्हाइट के विज्ञापन को लेकर यहाँ पर है और खतरनाक कवि नहीं है, केवल रेड कलर और व्हाइट। देखिए, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ऐसी एक प्रसिद्ध कविता है, उनकी भी उन्होंने पिता पे लिखी है, वो अगर उचित समझें तो उसको भी पढ़ें और आप तालियां बजाकर इस कवि का मातु शारदे के चरणारविंदों में नमन, भगवान महाकालेश्वर के चरणारविंदों में नमन। नमन भैया ओम व्यास जी के पुण्य चरणों में, श्रद्धेय भाभी जी यहाँ पर बैठे हैं, आपके चरणों में नमन। आप सब लोग और मंच पर हम सब लोग जो बैठे हैं, हम सबको बिठाने वाले मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई साहब श्रद्धेय विकास दवे जी, जो खुद नीचे बैठकर हम सब लोगों को सुन रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों के चरणों में, बड़े लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों के सामने शुरू करता हूं, क्योंकि समय की एक मर्यादा और हम अपना श्रेष्ठ सुना सकें। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। क्या बात। तेजस के हवाले से पढ़ा हूं। जीवन भर मैंने माँ के लिए गीत लिखे, माँ के लिए नज्म लिखी, माँ के लिए छंद लिखे। मेरे पापा मुझसे बहुत मजाक करते थे, वो कहते यार तुम माँ के लिए लिखता है, मेरे लिए कुछ नहीं लिखता। इनका पापा मैं आपके लिए भी लिखूंगा। समय गुजरता चला गया और मैं पापा के लिए कुछ लिख नहीं पाया, और एक दिन पापा चले गए। अब पढ़ता हूं। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना। वो बचपन के दिन जब पापा की उंगली पकड़कर चला करते थे, उन्हें घोड़ा बना लिया करते थे। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो उठना, वो गिरना, वो गिर कर संभलने, वो घोड़ा सवारी। बहुत याद आती है पापा तुम्हारे। वो बचपन के मेले, कौन से मेले जिनमें हम पापा के कंधों पर बैठकर जाया करते थे। वो बचपन के मेले, वो मेलों के झूले, वो गुड्डा, वो गुड़िया अभी भी न भूले। वो लम्हे अभी भी वहीं पर पड़े हैं, आंसू लिए सब खिलौने खड़े हैं। हर पल वो तकते हैं राहें तुम्हारी। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की आंखें नम हो गई। अभी एक हिम्मत बनाए मुझे, ताकि मैं भी ठीक से पढ़ सकूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट करें, आंसू पहुंच कर पढ़ सकें। वो कैसी डगर है, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है, जहां तुम गए हो वो कैसा नगर है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मैं आवाज तुमको कहाँ तक लगाऊं। तुमको ना आती क्या यादें हमारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। बहुत। और वो संघर्ष के दिन, हर बेटे के संघर्ष का पिता गवाह होता है। बेटा, दीदी एक बार आंसू पहुंच लें, उसके बाद में बेटा परीक्षा में फेल हो जाए, पापा सीने से लगा लेते हैं। बेटा बिजनेस में अनसक्सेस हो जाए, बेटा व्यापार में अनसक्सेस हो जाए, पापा सीने से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं घबराना। वो संघर्ष के दिन बहुत ही कड़े थे, मगर गम नहीं था
तुम जो खड़े थे, वो कांदे की चटनी, वो बेसन की रोटी, ये यादें हैं लंबी, उम्र कितनी छोटी। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वहीं पर रखे हैं घर की दीवारों में सूरत दिखे, मम्मी की आंखों के आंसू भी सूखे, आंगन भी चुप चुप है कुछ भी न पूछे, सिसकी में डूबी है फूलों की क्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। एक बार आप ताली बजाइए, एक बार हिम्मत बनाइए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक बार तालियां बजा के एक बार हिम्मत बनाए मुझे। मैं देख रहा हूँ कुछ चेहरे इस कविता के साथ में ऐसा ही होता है, इस गीत के साथ ऐसा ही। मैं पढ़ता हूँ। समय ने कभी भी दुनिया की सारी सेलिब्रिटी, कितने ही बड़े अभिनेता हों, कितने ही बड़े नेता हों, कितने ही बड़े राजनेता हों, जब भी अकेले होते हैं, अपने कमरे में होते हैं, तो वो मेरी ये बात उनके जहन में गूंजती है कि समय ने कभी भी जब मुझको सताया, तो वो मासूम बचपन बहुत याद आया। मैं अब भी सुकून के तो पल चाहता हूँ, पापा की गोदी का कल चाहता हूँ। ये शोहरत ये दौलत नहीं मुझको प्यारी, बहुत याद आती है। और जिन पंक्तियों के लिए बढ़िया, बहुत पूरा सदन एक बार मनोज पंक्तियों के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। जी, जिन पंक्तियों के लिए ईश्वर ने मुझसे गीत लिखवाया, बाद में फोटो पर माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बाद में श्राद्ध करने से, भंडारा करने से कुछ नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि वो जब तक जिंदा है हम गले से लगा लें। जमाने में ये गीत गाता रहूंगा, पिता की ये महिमा सुनाता रहूंगा। वो जिंदा है जब तक गले से लगा लो, चरणों में उनके सभी पुण्य पा लो। एक बार जब वो चले जाएंगे, तो हम सूरत को उनकी तरस जाएंगे। रो रो के गुजरेगी फिर उम्र सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, याद आती है पापा तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों की आंखों में आंसू आ गए, मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा है।